व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज अभिनव महाजन और स्वागत है आपका अपने चैनल अभिनव महाजन में। ये वीडियो उस हर एक स्किनी इंसान के लिए, उस हार्ड गेनर के लिए है जिसके लिए वेट गेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, जिसने हर एक चीज़ ट्राई कर ली है लेकिन उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सिंपल फॉर्मूला जिसके साथ आप अपना वेट गेन कर सकते हैं सिर्फ 2 हफ्ते में। अब सबसे पहली चीज जो वेट गेन करने में आपको हेल्प करने वाली है वो है आपका न्यूट्रिशन। बहुत बार आप लोगों ने, हर स्किनी बंदे ने, हर हार्ड गेनर ने ये चीज़ सुनी होगी कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, राइट? ईट मोर। और हर बंदे को यही लगता है। जितने भी लोग मेरे पास स्किनी लोग आते हैं या हार्ड गेनर्स आते हैं, हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, इतने ज़्यादा कार्ब्स खा रहा हूँ, इतने ज़्यादा राइस खा रहा हूँ, इतने ज़्यादा चावल, अंडे, चिकन खा रहा हूँ, लेकिन मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है ईट इनफ कैलोरीज। कितनी कैलोरीज वो मैं अब बताने वाला हूँ। याद रखिए कि मेंटेनेंस कैलोरीज जो वर्ड है उसका मतलब है कि आपकी बॉडी को नॉर्मल डे की फंक्शनिंग के लिए, आपके वर्कआउट्स परफॉर्म करने के लिए, आपकी रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, आपकी बॉडी के जो नॉर्मल एंजाइमल फंक्शंस हैं, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, उसको मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए उसको बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। अब अगर आपको वेट गेन करना है या मसल गेन करना है, आपको इन मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज खानी पड़ेंगी। तो इन मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपनी सारी वीडियोस में। उसको बोलते हैं हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन। आप हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाकर अपनी हाइट, वेट और जो भी चीज़ें हैं उनको भरिए और आपको जो है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का आइडिया हो जाएगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इन मेंटेनेंस कैलोरीज से 25 to 30% मोर कैलोरीज खाएं, क्योंकि वही जो एडिशनल 25% to 30% कैलोरीज आप खाने वाले हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, वही जो कैलोरीज है आपका वेट गेन और मसल गेन करने में आपको हेल्प करने वाली है। अब जबकि आपने मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर ली हैं, अब आपका फर्ज है कि आप अपना कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को समझें। अब एक हार्ड गेनर के लिए एक नॉर्मल फॉर्मूला ये होगा कि 50 to 60% ऑफ जो कैलोरीज हैं वो आपकी आएंगी कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि वही जो है मेन फ्यूल ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ फ्यूल ऑफ एनर्जी है। और जो बाकी की कैलोरीज हैं उसमें से हाफ कैलोरीज आएंगी प्रोटीन से, हाफ आएंगी फैट से। अब 1 ग्राम ऑफ कार्ब इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। इस तरह आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कर सकते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि क्या खाना चाहिए कार्ब्स में, प्रोटीन्स में और फैट्स में। जब बारी आती है कार्ब्स खाने की तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप ऐसे कार्ब्स खाएं जो बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सकती है जल्दी से, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कार्ब्स खाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आती है वो है फ्रूट्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद ब्राउन ब्रेड, उसके बाद राइस, चपातीज, पास्ता, पोटैटोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज ये बॉडी इजीली डाइजेस्ट करती है। बहुत सिंपली इसको आप कुक कर सकते हैं और इजीली डाइजेस्ट करके इसकी क्वांटिटी ज़्यादा खा सकते हैं। अब जबकि हमने कैलकुलेट कर लिया कि कार्ब्स में क्या क्या खाना चाहिए, अब बारी आती है प्रोटीन। सो आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं वो सब बने होते हैं अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स कहाँ से आता है? प्रोटीन से। सो प्रोटीन की कंजम्पशन, एनफ ऑफ कंजम्पशन होनी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के सोर्सेज हो सकते हैं मिल्क, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं। लेंटिल्स जैसे दाल, बीन्स, चिकपीस, उसके बाद एग्स, फिश, चिकन, टोफू, सोया चंक्स। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके प्रोटीन के सोर्सेज और प्रोटीन की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी होंगी। अब जबकि हमने प्रोटीन को कैलकुलेट कर लिया है, प्रोटीन के सोर्सेज देख लिए हैं, अब बारी आती है हमारी देखने की फैट्स। अगेन सिमिलरली जिस तरह मैंने बोला था कि कार्ब्स में थोड़ा सिंपलर टाइप ऑफ कार्ब्स को हमने खाना चाहिए, उसी तरह हमारे जो फैट्स हैं उसमें अनसैचुरेटेड फैट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इजी डाइजेस्ट होते हैं अपनी बॉडी में और आप ज़्यादा क्वांटिटी में अपने फैट्स और अपनी कैलोरीज को कंज्यूम कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स में इंक्लूड होते हैं ऑलिव ऑयल, आलमंड्स और कोकोनट ऑयल जैसे फैट्स। अब
सैचुरेटेड फैट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप कुछ हद तक, बट इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स में आपके इंक्लूड होते हैं पनीर, एग योक्स और बटर। इन जैसे फैट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने को टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आप इनकी कंजम्पशन भी रख सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अब जब कि न्यूट्रिशन प्लान हो गया है, अब बारी आती है हमारी जानने की वर्कआउट प्लान के बारे में। वर्कआउट प्लान किस तरह का होना चाहिए? आई ऑलवेज रिकमेंड कि जब आप गेनिंग फेज में जा रहे हैं या आप एक हार्ड गेनर हैं या स्किनी बंदे हैं, आई ऑलवेज सजेस्ट कि हफ्ते में 3 दिन फुल बॉडी वर्कआउट्स करने की आपको ज़रूरत है। उससे क्या होता है कि आपके जो सभी मसल्स हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स करने से हर एक बॉडी ग्रुप के आपकी मसल जो है स्टिमुलेट होते हैं ग्रोथ के लिए। ऊपर से आपको एनर्जी कंजर्व करके रखनी है, अपनी एनर्जी के रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, क्योंकि अगर आप हर दिन वर्कआउट करने लग जाएंगे तब आपकी बॉडी के पास एनफ ऑफ एनर्जी नहीं होगी कि वो मसल बना सके। सो 3 डेज फुल बॉडी वर्कआउट कीजिए, हर मसल को हिट कीजिए 3 दिन, जैसे मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को आपने 3 फुल बॉडी वर्कआउट्स किए हैं। 40 to 45 मिनट्स में अपने वर्कआउट्स खत्म कीजिए। इसमें 3 से 4 कंपाउंड मूवमेंट्स होंगी हर दिन, कुछ आइसोलेशन मूवमेंट्स होगी उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो गाइस, ये था हमारा कंप्लीट डाइट एंड वर्कआउट प्लान फॉर्मूला ऑन हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट गेनिंग वेट इन जस्ट 2 वीक्स। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। अगर कोई और सवाल है आपके पास, किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। एंड गाइस, आई एम गोना सी यू वेरी सून। टिल नेक्स्ट टाइम, keep going, keep growing stronger.